पहाड़ों के बीच घने जंगलों से घिरा हुआ वो पुराना हवेली जैसा घर सालों से वीरान पड़ा था। कभी यहाँ जिंदगी थी, कभी हंसी थी, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि लगता था अगर कोई जोर से सांस भी ले ले तो पहाड़ उसे सुन लेंगे। इसी खामोशी को चीरती हुई एक कार पहाड़ी सड़क पर आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरी एक लड़की। उसका नाम था आर्या। चेहरे पर थकान, आंखों में डर और दिल में ऐसा खालीपन जो किसी के भी शब्दों में नहीं समा सकता। आर्या की जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी अकेला करना शुरू कर दिया था। माता पिता एक हादसे में चले गए। इसके बाद उसकी दुनिया बस उसके दोस्त थे, कबीर, रोहन और सिया। तीनों उसके लिए परिवार जैसे थे। लेकिन कुछ महीनों पहले सिया की अचानक हुई मौत ने आर्या को अंदर से तोड़ दिया। उसी टूटे हुए मन को संभालने के लिए वो एक बार फिर अपने बचपन के घर इस पहाड़ी हवेली में आई थी। आर्या धीरे धीरे मुख्य दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा खुला। अंदर वही पुरानी सी महक, जमी हुई हवा और अजीब सा ठंडापन। वो बिना इधर उधर देखे सीधे अपने पुराने कमरे में गई। बैग रखा, बिस्तर पर बैठी और आंखें बंद कर लीं। यादें लौट आईं। बचपन, दोस्त और सिया की मुस्कान। कब वो रोते रोते सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। रात के करीब 12 बज चुके थे। बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट पूरे पहाड़ में गूंजने लगी। तभी थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। एक भारी ठंडी आवाज। आर्या की नींद टूट गई। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? ठंडी हवा कमरे में भर गई थी। खिड़की से टपकती बारिश उसके कदमों के साथ अजीब सा ताल बना रही थी। आर्या धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़ा था रोहन, बारिश में भीगा हुआ, सांसें तेज, आंखों में बेचैनी। आर्या, उसने कहा, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मुझे पता था तुम यहीं आओगी। आर्या कुछ बोल नहीं पाई। बिना किसी सवाल के रोहन अंदर आ गया। आर्या चुपचाप अपने कमरे में लौट आई, बिस्तर पर बैठ गई। रोहन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तभी आर्या की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी चीख निकल गई। रोहन का चेहरा अब इंसानी नहीं था। त्वचा ढीली पड़ चुकी थी, गालों का मांस नीचे लटक रहा था और आंखों से गाढ़ा खून टपक रहा था। तुम तुम कौन हो? आर्या कांपती आवाज में बोली। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। क्या तुम मुझे भूल गई? नहीं, आर्या चीख पड़ी। तुम रोहन नहीं हो। उसकी हंसी और भयानक हो गई। हम जैसे बने हैं उसके पीछे तुम ही हो आर्या। आर्या जान बचाकर कमरे से बाहर भागी। जैसे ही मुख्य दरवाजे तक पहुंची, डोरबेल बजी। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। सामने कबीर खड़ा था। उसे देखते ही आर्या टूट गई। वो उसके गले लगकर रो पड़ी। अच्छा हुआ तुम आ गए। रोहन, वो कुछ ठीक नहीं है। कबीर ने उसे अलग किया। शांत ठंडे स्वर में बोला। आर्या, तुम किसकी बात कर रही हो? रोहन की। वो अंदर है। कबीर ने घर की तरफ देखा। इस घर में कोई नहीं है। आर्या की सांस अटक गई। तुम भूल गई हो, कबीर बोला। रोहन मर चुका है। आर्या सुन्न रह गई। कमरे में लौटी। वहां कोई नहीं था। वो बिस्तर पर बैठ गई। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कौन हूं? तभी उसकी नज़र सामने पड़ी। कबीर। लेकिन अब उसका चेहरा भी सड़ा हुआ था। आंखों से खून, होंठों पर ठंडी मुस्कान। हम तुम्हें याद दिलाने आए हैं। दरवाज़ा अपने आप खुला। सामने रोहन खड़ा था और तभी किसी ने उसके कंधे पकड़ लिए। पीछे मुड़ी। सिया। फूला हुआ चेहरा, सफ़ेद आंखें, टूटी गर्दन। हमेशा साथ रहने का वादा तुम नहीं किया था। आर्या ज़मीन पर गिर पड़ी। अंधेरे में यादें लौट आईं। 4 दोस्त, एक कमरा, एक पुरानी रहस्यमयी किताब। ये सब बकवास है, कबीर बोला था। नहीं, आर्या की आंखों में पागलपन था। ये हमें हमेशा साथ रखेगी। मंत्र पढ़ा गया। मोमबत्ती से काला धुआं उठा और वही धुआं आर्या की आंखों में समा गया। उस रात उसने अपने ही हाथों अपने तीनों दोस्तों को मार डाला। आर्या की आंख खुली। सामने तीनों खड़े थे। अब सब याद आ गया, उन्होंने कहा। तुम जिंदा रहोगी और हम हमेशा तुम्हारे साथ। आर्या की आखिरी चीख हवेली में गूंज गई। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। सांसें चल रही थीं, लेकिन आत्मा नहीं।
वो अब अकेली नहीं थी और यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा थी।